Bengaluru-Mysuru Expressway, completed in 2023, is meant to make travel faster and more convenient. However, since its opening, accidents on the highway have increased, with over 197 people losing their lives due to reckless driving and overspeeding. In response, traffic authorities have taken action by installing speed monitoring cameras along the 6-lane road. These cameras capture photos and videos of the cars exceeding the speed limit and issue fines on the spot. For light motor vehicles, the speed limit is set at 100 km per hour, while heavy motor vehicles are restricted to 80 km per hour. Unfortunately, many drivers continue to push their vehicles beyond these speed limits, some reaching dangerous speeds of up to 180 km per hour. The authorities now cracking down, taking legal action and filing FIRs against violators. To make the process easier, an online payment system has been introduced via the KSP website, allowing the drivers to pay fines without going to the police station. The goal isn't to collect fines but to prevent accidents and save lives. Authorities are also getting tough on repeat offenders with stricter penalties like suspension of permits and harsher legal consequences. यहाँ पर हमने ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए दो तरह का सिस्टम यहाँ लगाया है कि जो है स्पॉट ओवर स्पीडिंग वो पता करने के लिए हमने कैमरा लगाया है वहाँ पर, और उसके साथ साथ हम जो है स्पॉट ओवर स्पीडिंग के साथ साथ सेक्शनल ओवर स्पीडिंग की उसको भी जो मेजर करने की व्यवस्था हमने की है कि दो कैमरा के बीच में अगर कोई ओवर स्पीड करता है तो उसको भी जो है वो हमारे रिकॉर्ड में आता है और उनको जो है चालान तुरंत इशू किया जाता है। उसके साथ साथ हम टैबलेट्स इशू किए हैं अपने लोगों को, और जो भी वायलेट करते हैं अगर वो व्हीकल उस टैबलेट के पास पहुंचती है तो वो अलर्ट जनरेट वहाँ पे होता है कि ये वायलेट करके आ रहे हैं, और उस पर जो हम कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा कुछ जो एक्सेसिव ओवर स्पीड करते हैं, एक्सेसिव ओवर स्पीड का अर्थ हुआ कि जो 150, 160, 165 ये पे जाते हैं तो हम उनके ऊपर FIR भी करवा रहे हैं कि वो जो है रैश और डेंजरस ड्राइविंग वो कर रहे हैं। तो सेक्शन जो अभी हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता में 281 है, 281 और 184 184 IMV एक्ट के तहत जो है उन पर उसके में कार्रवाई की जा रही है। और हमने देखा है कि वायलेशन की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी भी ओवर स्पीड जो है लोग कर रहे हैं। मैं परसों ही गया था और मैंने खुद जो है 2-3 वो जो है लोगों को पकड़ा वहाँ पर जो कि 170 180 पे चला रहे थे, तो उनको सायरन डाल के उसको चेंज करके हमने पकड़ा उनको, और उनके ऊपर जो है FIR करवाया और कुछ और बाकी लोगों को भी देखा। तो जो अभी हो रहा है, लेकिन इसका जो है लोगों की संख्या वो डेफिनेटली कम हो रही है, और आने वाले दिनों में हमारा यही प्रयास रहेगा ये लोग जो है उनके ऊपर चार्जशीट करें जो कि कर रहे हैं, और जो बाकी लोग जो है 130 से ऊपर कर रहे हैं उनको हम अभी उनको फ़ोन करके बता रहे हैं कि आप जो है 130 से ऊपर आप जो ड्राइव कर रहे थे और इस कारण से आप जो है पुलिस स्टेशन को आइए। और इसमें हमने एक लिंक भी दिया है echalan.ksp.gov.in, उस पर जो है सीधा आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने अलग अलग तरीके से लोगों को दिया कि पहला तो है कि वो वायलेट ना करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा उद्देश्य फाइन अमाउंट कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि वो वायलेट ना करें ताकि उनका वो जो किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए, और दूसरे लोग भी जो है उनकी लापरवाही से या उनकी ओवर स्पीडिंग से दूसरे लोगों की जान माल की क्षति ना हो, ये हमारा पहला ये है। लेकिन अगर वो नहीं मानते अपने से तो उसके लिए हमने रखा है कि उनके ऊपर फाइन करेंगे, उनके ऊपर FIR करेंगे, और उनका जो DL जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसको भी जो हम जब्त करेंगे। और जो येलो बोर्ड व्हीकल है अगर वो पाया जाएगा कि वो ओवर स्पीड कर रहे हैं, वो जो वायलेट कर रहे हैं, तो उनका जो परमिट भी जो है सस्पेंड करने की व्यवस्था जो है वो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है, और वो कार्रवाई भी जो है हम कर रहे हैं।